कभी सोचा है आपने, आखिर देवउठनी एकादशी को इतना पवित्र क्यों माना जाता है? इसी दिन तुलसी विवाह क्यों होता है और यही दिन खाटू श्याम बाबा का जन्मदिन क्यों मनाया जाता है? एक ही दिन 3 दिव्य उत्सव, भगवान विष्णु का जागरण, तुलसी का विवाह और श्याम बाबा का आविर्भाव। आखिर क्या संबंध है इन सब का? आज हम समझेंगे इस दिन के पीछे छुपा हुआ दिव्य संबंध। कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, इस दिन भगवान विष्णु जी अपने चातुर्मास की निद्रा से जागते हैं। आषाढ़ महीने में जब उन्होंने शयन किया था, उस दिन देवशयनी एकादशी कहा गया और जब वे जागते हैं वह दिन होता है देवउठनी एकादशी। इसलिए इस दिन को कहा जाता है देवउठनी एकादशी या प्रबोधिनी एकादशी। यानी कि सनातन धर्म के अनुसार सभी दिव्य और मांगलिक कार्य जैसे विवाह, यज्ञ, संस्कार आदि जो देवशयनी एकादशी के समय बंद हो गए थे, वे देवउठनी एकादशी से पुनः प्रारंभ हो जाते हैं। इस दिन भक्तों के लिए एक अद्भुत समय होता है, क्योंकि भगवान विष्णु के जाग जाने का अर्थ है सकारात्मकता, सुख और समृद्धि का पुनः प्रवेश होना। जो भक्त इस दिन उपवास, दान और भजन करता है, उसे भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी दोनों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। आइए जानते हैं तुलसी विवाह क्यों होता है। कथा के अनुसार तुलसी जी, जो पहले एक राजकुमारी वृंदा थी, भगवान विष्णु की परम भक्त और अपने पति जलंधर के प्रति अत्यंत समर्पित थी। क्योंकि वृंदा भगवान विष्णु की परम भक्त थी और प्रतिव्रता भी थी, इसी कारण जलंधर अजय हो गया। अपने अजय होने पर जलंधर को अभिमान हो गया और वह स्वर्ग की कन्याओं को परेशान करने लगा। दुखी होकर सभी देवता भगवान विष्णु की शरण में गए और जलंधर के आतंक को समाप्त करने की प्रार्थना करने लगे। भगवान विष्णु ने अपनी माया से जलंधर का रूप धारण कर लिया और छल से वृंदा के पतिव्रत धर्म को नष्ट कर दिया। इससे जलंधर की शक्ति क्षीण हो गई और वह युद्ध में मारा गया। जब वृंदा को भगवान विष्णु के छल का पता चला, तो उसने भगवान विष्णु को पत्थर अर्थात शालिग्राम का बन जाने का श्राप दे दिया। जैसा कि हम सभी जानते हैं, महालक्ष्मी और जलंधर की उत्पत्ति समुद्र से हुई थी। इस नाते वे भाई बहन थे। महालक्ष्मी ने जब ये दृष्टांत देखा तो वह अपने पीहर गई। वहां जाकर उन्होंने वृंदा से विनम्रता पूर्वक कहा, भाभी, कभी बहन को कुछ आवश्यकता हो तो क्या भाई के न होने पर भी पीहर से वह सभी चीजें प्राप्त कर सकती है? वृंदा ने कहा, भाभी तुम्हें वह सब देगी जो आप चाहेंगे। तब लक्ष्मी जी ने कहा, आप मेरे पति अर्थात विष्णु जी को पुनः उनका रूप लौटा दे। वृंदा ने अपने धर्म का पालन करते हुए तथास्तु कहा। इस पर भगवान विष्णु वृंदा के धर्म परायण और पतिव्रता होने पर अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने उन्हें तुलसी के रूप में घर घर में पवित्र और पूज्य बना दिया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा, जब भी मेरी पूजा होगी वह तुम्हारे पवित्र पत्तों के बिना अधूरी मानी जाएगी। फिर कालांतर में ऋषियों और देवताओं ने इसी दिन को शालिग्राम और तुलसी विवाह के रूप में प्रचलित किया। बात करते हैं श्याम बाबा के जन्मदिन के बारे में। ये कथा महाभारत काल की है। पांडव पुत्र घटोत्कच के पुत्र थे बार्बरिक। उनके पास 3 दिव्य बाण थे, जिनसे वे पूरी सेना को पल भर में समाप्त कर सकते थे। उन्होंने अपनी माता को ये वचन दिया था, मैं सदैव उस पक्ष का साथ दूंगा जो कमजोर होगा। महाभारत युद्ध से पहले भगवान श्री कृष्ण ने उनकी परीक्षा ली, तो श्री कृष्ण समझ गए कि अगर बर्बरिक युद्ध में गए तो युद्ध में सभी मारे जाएंगे, क्योंकि वह हर बार हारने वाले का साथ देकर परिणाम बदल देंगे। इससे यह स्पष्ट था कि बार्बरिक धर्म संतुलन बिगाड़ देंगे। युद्ध धर्म की रक्षा के लिए था और बार्बरिक के पास ऐसी शक्ति थी कि परिणाम उल्टा हो सकता है। इसलिए श्री कृष्ण ने उनसे दान में उनका शीश मांग लिया। बार्बरिक ने बिना झिझक अपना सिर श्री कृष्ण को अर्पित कर दिया। युद्ध के बाद श्री कृष्ण ने उन्हें वरदान दिया, कलयुग में तुम्हारी पूजा मेरे नाम श्याम से होगी। जो भी सच्चे दिल से तुम्हारा नाम लेगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होगी। बाद में उनका शीश खाटू राजस्थान की भूमि में मिला। वही मंदिर बना और आज उन्हें खाटू श्याम बाबा कहा जाता है। श्याम जो सबका रखवाला है, हारे का सहारा है। इस पवित्र दिन पर भक्तों को उपवास रखना चाहिए, तुलसी और विष्णु जी की पूजा करनी चाहिए, श्याम बाबा का नाम जपना चाहिए। जय श्री श्याम।
108 दिया जलाकर मन की इच्छा मांगनी चाहिए। कहा जाता है जो इस दिन पूरी श्रद्धा से भक्ति करता है उसे विष्णु जी, लक्ष्मी जी और प्यारे श्याम बाबा तीनों का आशीर्वाद मिलता है। श्याम बाबा के दरबार में अपनी हाजिरी लगाने के लिए @GCRC को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री श्याम।